हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो गेम वो है क्लास 12th का अकाउंटेंसी का, एंड यहाँ पर हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनलाइज क्लास लेना तो आप कमेंट करके डिटेल्स के बारे में पूछ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आरू और ईशा पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ईशा ने लोन दिया है 4 लाख रुपीज़ का फर्म को 1 अक्टूबर 2023 को, और ये अग्री हुआ है कि जो इंटरेस्ट है वो 9% पर एनम के रेट पे होगा। इंटरेस्ट ऑन ईशाज लोन अप टू दी February 24 को पे कर दिया गया है चेक के थ्रू 2 मार्च को, एंड जो बैलेंस है उसको अभी पे नहीं करा गया, यानी कुछ पैसा है जो बचा है, यानी फरवरी तक का पैसा दे दिया गया है मार्च में, लेकिन अभी भी 1 मंथ का पैसा वहाँ पे बचा है, यानी आउटस्टैंडिंग है। और इसके लिए क्वेश्चन में बोला गया कि आपको जर्नल एंट्रीज यहाँ पे पास करनी है। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं वर्किंग नोट एंड कैलकुलेट कर लेते हैं ईशा का इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सबसे पहली चीज़, लोन जो है वो दिया गया है 1 अक्टूबर को, तो हमने यहाँ लिख लिया इंटरेस्ट ऑन लोन। देन 1 अक्टूबर से लेकर, अब आप देखिए कह रहा है फरवरी तक का पे करा है, तो 1 अक्टूबर से लेके हम फरवरी तक की बात कर लेते हैं। पहले फरवरी 2024 तक की, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि यहाँ पर निकल के आते हैं आपके 5 मंथ्स। तो 5 मंथ का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे। लोन 4 लाख रुपीज़ का है, सो 4 लाख इंटू रेट 9% एग्रीड है, इंटू 5/12 हम करेंगे, तो ये हो जाता है 15,000 रुपीज़। एंड इसके बाद अब 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग भी है, क्योंकि बोला गया कि भाई जो चेक है वो दिया गया है फरवरी तक का, तो मार्च का अभी भी इंटरेस्ट बचा हुआ है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट फॉर मार्च, यानी 1 मंथ का। अब 4 लाख रुपीज़ इंटू 9/100 इंटू 1/12 कर लेते हैं, तो ये आ जाता है ₹3000, यानी पूरे जो 5 महीने थे उनका जो इंटरेस्ट था वो था 15, और ये है 3 जो आउटस्टैंडिंग है। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि जर्नल एंट्री पास करनी है, तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे हम। सो ये हमारा फॉर्मेट है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। मैंने लिख दिया डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम्स आ गए। अब यहाँ पे डेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो हम सबसे पहले चलते हैं डेट्स पे। भाई ये जो लोन दिया था 4 लाख रुपीज़ का 1 अक्टूबर 23 को दिया गया था, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं 2023 लिख लेते हैं, एंड डेट है 1 अक्टूबर की। हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम ईशाज अकाउंट, ठीक है। तो ये लोन फ्रॉम ईशा हो गया, ईशा ने ही लोन दिया था, ठीक है। आपने एंट्री पास कर ली। सो यहाँ पर हम अमाउंट मेंशन कर देंगे जो लोन की थी, दैट वाज ₹4 लाख। तुमने यहाँ लिख दिया 4 लाख एंड 4 लाख। तो नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ईशा रिसीव्ड या टेकन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम 2024 में और आते हैं मार्च में, यानी 2 मार्च को। 2 मार्च को हम अमाउंट पे कर रहे हैं अप टू द मंथ ऑफ फरवरी, तो हम यहाँ पर आते हैं और लिख लेते हैं 2 मार्च। अब जब एंट्री हम पास करेंगे, दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ईशाज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये इंटरेस्ट पे करने की एंट्री है, और ये इंटरेस्ट कितना था हमने कैलकुलेट किया था फरवरी तक का, 15,000 रुपीज़। तो ये 15,000 हम यहाँ पर पे कर देंगे। देन इसके बाद अगले उसमें आपको बोला गया था कि ये अमाउंट जो है ये पे नहीं करी गई है, अभी आउटस्टैंडिंग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एंट्री पास करेंगे 31 मार्च को, जब ईयर एंड हो रहा होगा। तो यहाँ पर एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ईशा अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम ईशाज अकाउंट। एंड ये जो 3,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट था
ये आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ये तो आपको क्लियर था, पे करने की थी। और ये हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। एंड देन इसके बाद लास्ट में एक एंट्री होगी इन सबको P&L में ट्रांसफ़र करने की। तो वहाँ पर यानी सेम दैट इज़ ऑफ 31st ऑफ मार्च की हम अगर एक एंट्री करेंगे, दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ईशाज अकाउंट। और ये टोटल इंटरेस्ट के साथ होगी 15 एंड 3 यानी कि 18,000 के साथ। एंड देन क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था येट टू बी पेड है ये, यानी कि ये बैलेंस जो है अभी पे नहीं करा गया है। सो ऐसी सिचुएशन में ये एक टाइप से आउटस्टैंडिंग है। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा और रिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी हमने ये जो एंट्री पास करी थी लोन वाली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा 18 से, मतलब 18 से इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो होगा फिर यहाँ पे 15 से, एंड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ईशा भी हो सकता है 3,000 से। तो इस टाइप से भी एंट्री करी जा सकती है जो लॉजिकली करेक्ट होगी, क्योंकि इसमें से अमाउंट इतनी आउटस्टैंडिंग में भी ट्रांसफ़र हो रही है। सो ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।